आज मैं जो भी बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, आपके लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए एंड पेरेंट्स के लिए। इवन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो 18 से एज के नीचे हैं, इवन 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मैट्रिक में हैं या फिर 10th 11th में किसी में क्लास में हो, जो एजुकेशन सिस्टम में या फिर स्टूडेंट हैं एंड जो कंप्यूटर लाइन का तैयारी कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक स्टूडेंट के लिए एंड पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसको समझना एंड लाइफ से रिलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड आपके लिए एंड जो भी मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हुए हो, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यू करो, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। मैं बस ये कहने वाला हूँ कि लास्ट तक बने रहना है। मैं आज बहुत ही चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ एंड वो चीज़ समझाने वाला हूँ एंड डिस्कस करने वाला हूँ अपने आप से एंड आप लोगों से। तो बिल्कुल भी चैनल पे बने रहना है एंड लास्ट तक देखना है वीडियो, ठीक है। एंड मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, टॉपिक का नाम है एजुकेशन सिस्टम, जॉब, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब एंड बिजनेसमैन एंड जो वो लाइफ में सक्सेस कर चुके हैं एंड सिस्टम, इन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इन सभी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं इस टॉपिक का मास्टर हूँ या फिर मैंने इन सभी टॉपिक पर मास्टरी कर ली है या फिर मैं प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई बिजनेसमैन या फिर इसी तरह कुछ भी हूँ, ठीक है। मैं एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ एंड मैं आप लोगों से जो भी मैं बात कहने वाला हूँ या फिर करने वाला हूँ वो आप लोगों को क्या करना है, अपनी लाइफ से रिलेट करना है। मैं जो बताऊँगा वो आपके लाइफ में हुआ या नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा देखना एंड एनालाइज करना है एंड पीछे पास्ट में देखना है एंड फ्यूचर देखना है। थोड़ा सा थिंकिंग करना है, क्रिएटिव माइंड सेट कर करके, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो जब मैं जन्म लिया था उसके बाद 1 से 2 साल बाद जब मैं चलने फिरने लगा था, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया एंड वहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ पैसों की कमी के कारण मेरे मम्मी पापा ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करवा दिया एंड क्योंकि मैं 3 भाई था तो फिर इसी वजह से। एंड भर्ती करवाने के बाद वहाँ पे मेरी पढ़ाई चली, 8 तक मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैं 9th में आया एंड मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ एंड मेरा हमेशा रहा है कि मैं क्लास में टॉप करूँ या फिर फर्स्ट रैंक करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं हमेशा मेहनत करते रहा। 9th में आया, फिर 10th में आया। 10th में जब मैंने देखा कि एजुकेशन सिस्टम है, 10th का मुझे बोर्ड देना है, तो मैंने बहुत ही मेहनत करने लगा, पढ़ाई करने लगा, टेंशन ये वो। जब मेरे क्लास में किसी स्टूडेंट के मेरे से ज़्यादा नंबर आते थे, मेरे को होता था क्या इससे ज़्यादा मेरे को नंबर लाना है। एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर करके थोड़े बहुत ज़्यादा नंबर अचीव किए एंड हमने अच्छा खासा नंबर स्कोर किया 10th में। उसके बाद 11th आया एंड मैंने सोचा जो मेरा रिकॉर्ड था कि मेरे को 80% लाना है, बट मैंने 80% से थोड़ा सा कम नंबर लाया, 4 नंबर, ठीक है। एंड जब मैंने 11th में आया सोचा कि नहीं, अब अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड 11th 12th टीचर लोग बोलते थे ये जो है कि कंपटीशन लाइन या फिर बहुत बड़े एजुकेशन में 11th 12th बेस होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को भी बोलता होगा एंड आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया, 11th में अपना बहुत ही अच्छा दिया। एंड फिर 12th आया, उसमें भी बहुत अच्छे से मेहनत करने लगे। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ इधर उधर फ़ोन या फिर कुछ ऐसे वैसे क्लासों में तो हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा बढ़िया एंड 12th का एग्ज़ाम दिया। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, तो फिर मैंने बहुत ही कुछ देखना स्टार्ट किया वर्ल्ड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा कुछ देखना या फिर सीखना बहुत ज़्यादा पसंद था, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मेरे फ़ोन पे जो है ना बहुत सारे बिजनेसमैन, कोच एंड बहुत सारे को फाउंडर का वीडियो आता था, वो मैं देखने लगा। तो मेरे का धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा एंड मैं कंटिन्यूसली उसे देखने लगा कि हमारे इंडिया में कौन बिजनेस किस तरह ग्रोथ कर रहा है, कौन बिजनेस कितना अर्निंग कर रहा है, कौन बिजनेस कितना बिलियन डॉलर या फिर कितना मिलियन डॉलर बना रहा है एंड कौन सा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है एंड ग्रोथ हम लोग कैसे करेंगे एंड सक्सेस कैसे मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब क्या है, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है। एंड एनालाइज करते करते देखते देखते इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते मैंने देखना स्टार्ट कर दिया, देखते एंड कंटिन्यूसली कम से कम हमने देखा। एंड फिर उसके बाद मेरे भैया ने बताया कि जाओ किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन करके पढ़ाई करो अपना एंड
बहुत सारे जॉब हैं, ये जॉब के बारे में मैंने तो देख लिया था। फिर मेरे माइंड में आया नीट, फिर मेरे माइंड में आया जेई एंड ये सब के बारे में। एंड कुछ वजह से, पैसे की कमी के वजह से मैंने वो सब जो है कि बहुत महंगी महंगी बुक आती है जेई सब की, नीट सब की, तो वो मैंने छोड़ कर करे एंड गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी रेलवे में एक बीए में दाखिला कर पाया। एंड एसएससी गवर्नमेंट रेलवे सब में जॉब के लिए मैंने बस पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एंड एक क्लास लेकर करके एंड लेकर लाइब्रेरी में ज्वाइन कर करके मैं 3 से 4 बुक लिया एसएससी का। उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक लिया एंड वहाँ पे पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड वहाँ पे मेरा पढ़ाई था 8 से 10 घंटे का, मैं पढ़ाई करता था बहुत अच्छे से। एंड पढ़ाई करते 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 पढ़ाई करते करते मैंने बहुत ही अच्छा बेस्ट दिया, 1.5 साल दिया। एंड मैंने पिछली वीडियो में बताया था मैंने 4 एग्ज़ाम दिया। एंड जस्ट मेरा मतलब कि 12th पास किए हुए 1.5 साल ही हुआ है। तो 1.5 साल मतलब मैंने दिया, बहुत ही अच्छा दिया एंड बहुत ही अच्छे से तैयारी की। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिया एंड कुछ मार्क्स के वजह से रह जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा जिससे मेरे ख्याल आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एंड पहले भी मैंने वीडियो देख रहा था कि कहाँ पे किस तरह ग्रोथ किया जाता है एंड कहाँ पे क्या सीखना है, कहाँ पे क्या देखना है, जानना है, पहचानना है, ठीक है। तो फिर मैंने एआई फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में जानना सीखना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं सीखते हो तो जॉब में रिप्लेसिंग हो जाएगी। एंड बहुत सारे सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहा है, तो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि ये जो सीखते हैं तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट सीखते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सीखते हैं, अगर हो जाएगा तो फिर करेंगे। फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में दिमाग लाया, थोड़ा बहुत मेरे से बनने लगा। मैंने जो जो बनाना चाहा वो मेरे से बनने लगा, जैसे इमेज क्रिएशन, वीडियो, थोड़ा बहुत एडिटिंग एंड जनरेशन, कुछ भी मतलब वॉइस ओवर ये सब करना मेरे होने लगा। तो मैंने लगा कि नहीं, मैं ये सब में भी कुछ अपना कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। कितने सारे स्किल्स हैं, बहुत सारे स्किल्स के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत हमने कुछ सीखा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि इतना जो भी कुछ हुआ है मेरे लाइफ में, सेम टू सेम आपके लाइफ में भी हुआ होगा। एंड मैं भैया से, बहुत सारे भैया जो मेरे 10 साल 12 साल का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैंने पूछा कि भैया कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। तो उन्होंने बताया। एंड बहुत सारे आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे हमसे जो 10 साल 5 साल बड़े हैं, उन्होंने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर करके अपना पढ़ाई किया। एंड बहुत सारे ऐसे भैया हैं जो कि 10 साल 5 साल 2 साल से घर नहीं गए हुए हैं एंड तैयारी कर रहे हैं। तो 30 साल तक उनकी तैयारी हो रही है, 12 साल से 18 साल से उन्होंने तैयारी स्टार्ट किया। एंड कम से कम 12 साल 15 साल हो चुका है तैयारी करते करते। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां भी ली, डिग्री में से कम लाखों लाख रुपए खर्चे होते हैं, 4 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख। एंड बहुत सारे डिग्री उन्होंने किया, डिग्री किया, स्किल्स किया, पढ़ाई किया, 10 साल पढ़ाई किया। हर एक जॉब में बस 2 से 3 मार्क्स रह जाते हैं। एंड मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा 12th करने में 12 साल लगा रहा है, नर्सरी एलकेजी मिला दें तो कम से कम 14 साल। एंड उसके बाद कोई बंदा 12 साल 15 साल मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिली। चलो मानता हूँ कि चलो वो बंदा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से। तो मैं इंडिया के 90% पॉपुलेशन में से अगर कोई स्टूडेंट 10 साल 15 साल उस सिस्टम से गुजर रहा है, तो उसके बाद भी उसे अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो ये एजुकेशन सिस्टम किस टाइप का है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा उस एजुकेशन सिस्टम से गुजर रहा है, वो 10th किया, इंटर किया, मैट्रिक किया, मतलब उसके बाद फिर बीए कर रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बीटेक कर रहा है, बीएड कर रहा है, एमटेक कर रहा है, सब करने के बाद भी साथ साथ एजुकेशन सिस्टम मतलब एसएससी रेलवे का तैयारी करने के बाद भी इतिहास, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ने के बावजूद एंड उसने बंदा कम से कम 30 साल गुजार दिया, वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर स्कूल में भी वो पढ़ा रहा है, ठीक है। पढ़ाने के बावजूद उसे एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, मतलब उसे 20,000 30,000 35,000 50,000 का जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैंने जो 30 में साल खर्च किए हैं इसमें, वो क्या बर्बाद हो गया, या फिर गवर्नमेंट जॉब या फिर डिग्री और मेरा पैसा सारा बर्बाद हो गया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने इसमें 30 साल दे दिया है, तो फिर भी मुझे एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद क्या, एंड गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद मुझे लगता है कि फैमिली को एक बढ़िया सा घर देना चाहिए,
सब बोलता है कि घर ले लो, घर लेने के बाद एक घर आ गया तो गाड़ी भी लेना चाहिए, गाड़ी के बाद एक मैरिज भी हो जाना चाहिए, शादी होने के बाद बच्चों के लिए एक बढ़िया सा जो क्या स्कूल ट्यूशन ये सब करना चाहिए। फिर उसके बाद गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई, ये सब भरते भरते जो वो बंदा होता है वो अपना लाइफ स्टाइल जी ही नहीं पाता है गवर्नमेंट जॉब मिलने के बावजूद, एंड वो बंदा धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। तो हमारा लाइफ क्या इसी ट्रैप में फंस के रह गया। पढ़ाई करो, जॉब लो, एंड ईएमआई खर्चे करते पूरे करते करते फिर बच्चे को उसी सिस्टम में डाल दो जहाँ से हम निकल के आए हुए हैं। जितना मैंने बात बताया अपने लाइफ से आप रिलेट करके देखो, या फिर जो अपने आसपास अगर जॉब या फिर भैया जो तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेट करके देखो। अगर मैं सही हूँ तो सही हूँ, अगर गलत हूँ तो कोई बंदा कमेंट करके मुझे बता सकता है कि क्या सही है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारा ट्रैप ख़त्म हो जाता है। एंड बहुत सारे, हम ही सिर्फ इस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि लाइफ में सक्सेस कर चुके हैं एंड करोड़ों लाखों रुपए कर रहे हैं। वो अपने इंटरव्यू में बस ये बता रहे हैं कि हाँ एजुकेशन सिस्टम का है, जहाँ से मैंने कुछ बातों को लिखा एंड मैं आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ तो अगर एजुकेशन सिस्टम में नहीं फंसे तो कहाँ पे जाएं, क्या करें, एंड कौन सा स्किल्स सीख कर हम अपने लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बताएगी कौन सी डिग्री एंड कौन सी स्किल्स सीख कर करके आप महीने एंड साल कंप्लीट होते होते अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। जैसे मैं बता दूं, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद फिर मार्केटिंग, फिर एंड वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो जनरेटर, फोटोग्राफी, एंड बहुत सारे आपके ग्राउंड पे बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का स्किल्स एंड किसी तरह का चीज़ों में सीखने जानने एंड नहीं पता आप लोगों को तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक स्किल्स के बारे में डिटेल से बताया जाएगा एंड आपको जो पसंद आएगा वो आप सीख सकते हो। एंड सीखने के लिए कहाँ से कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा वो मैं भी बताऊँगा, एंड कहाँ से मैं सीख रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एंड मैंने आज यहाँ तक बात किया कि आप कौन से ट्रैप में फंसे हुए हो एंड कहाँ कैसे निकल सकते हो, एंड बहुत सारी स्किल्स है वो सीख कर करके, एंड कहाँ से डिग्री ले सकते हो वो सभी स्किल्स के, इंटर्नशिप, एंड बहुत सारे कुछ मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एंड आज मैंने बात किया कि क्या क्या हमारे इंडिया में हो रहा है एंड कैसे हो रहा है। तो हमारे इंडिया के 90% स्टूडेंट इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, तभी तो इंडिया के 90% यूथ बेरोजगार हैं। कभी जा कर के अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको अगर गलत लगता है, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे लाइफ के सक्सेस पर्सन एंड बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर एंड बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन लीडर इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो कि ये मैंने जो बताया वो गलत है या सही है। हो सकता है मेरे वीडियो में एडिटिंग नहीं हो एंड दम नहीं हो सकता है, बट मैंने जो बात बोला वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मैंने जब एनालाइज़ किया तो मुझे ये सब डेटा एंड ये सब जानकारी मिली, तो मैं आप लोगों के साथ बस ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्या हमारे इंडिया में हो रहा है एंड हमें क्या करना चाहिए एंड क्या सीखना चाहिए। मैं बस एजुकेशन सिस्टम को छोड़ कर करके एंड बहुत ही अच्छा स्किल्स सीखने में लगा हुआ हूँ, एंड एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, एसईओ, मशीन लर्निंग, एंड बहुत कुछ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, एंड बहुत सारे हमने काम भी किए हुए हैं, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम के कारण इनकम नहीं आ रही है, बट अभी तो सीख रहा हूँ। एंड जहाँ मुझे लगता है कि अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया, 3 से 4 महीने हुए हैं अभी, एंड सब चीज़ के बारे में जाना, सीखा, देखा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा खासा इनकम होने वाला है एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कम से कम कुछ दिन वेट करना है एंड मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आप कौन सा स्किल सीख सकते हो, ठीक है, एंड कैसे सीख सकते हो एंड क्या क्या कर सकते हो एंड उससे कैसे इनकम आएगी, एंड कहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, एंड बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो जो भी नए बंदे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं भाई ये नहीं बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा वीडियो मोनेटाइज होगा एंड मुझे पैसा आएगा। मैं बस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं जो भी बातें बताऊंगा वो आप लोगों के पास जल्दी पहुंचे एंड बहुत ही जल्दी जो है कि मेरा वीडियो कंप्लीट हो एंड मैं बहुत ही नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, मैं बात करूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप कुछ सीखने के लिए मिला तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइक सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी कर देना, ठीक है।
एंड शेयर मैं उसे कहूँगा कि जो 18 से स्टूडेंट नीचे हैं उसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एजुकेशन के साथ, कुछ टॉपिक एंड कुछ टिप्स के साथ एंड कुछ जानकारी के साथ, ठीक है।